एक्सरसाइज 7.4 ये 10th क्लास का मैथ है, साइंस ग्रुप और इंग्लिश मीडियम। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए बेटा हमें कुछ फार्मूले आने चाहिए। सबसे पहले मैं वो फार्मूले आपके सामने लिखूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर होगा, याद रख लो बेटा, साइन बदलेगा कोसिकेंट में, कॉस बदलेगा सिकेंट में, टैन बदलेगा कॉट थीटा में, और फिर सिकेंट बदलेगा कॉस में, कोसिकेंट साइन में, कॉट टैन में। साइन थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी 1 कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी 1 सिकेंट थीटा। टैन थीटा इक्वल होगा 1 कॉट थीटा। कोसिकेंट थीटा 1 साइन थीटा। सिकेंट थीटा 1 कॉस थीटा। कॉट थीटा 1 टैन थीटा। उसके बाद टैन थीटा और कॉट थीटा की दो वैल्यूज़ होंगी। टैन थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी 1 कॉट थीटा, और टैन थीटा की दूसरी वैल्यू होगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा टैन का उलट है, तो इसलिए ये इक्वल होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। उसके बाद दो तीन इक्वेशन हैं। 1 प्लस टैन स्केयर थीटा इक्वल टू सिकेंट स्केयर थीटा। अब टैन स्केयर थीटा को इधर रहने दो, इधर आके -1 हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया। उसके बाद एक मसावार से ये दूसरा भी फार्मूला बन गया। अगर ये वैल्यू आएगी तो हम ये लगा देंगे, अगर ये आएगी तो ये लगा देंगे। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इस +1 को दूसरी साइड पे ले जाओ, कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये भी फार्मूले बन गए दो। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन गया इधर से। उसके बाद इसमें हमने साइन को इधर रखा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे और साइन को दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे। ये तीसरा फार्मूला बना। ये जितने फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर ये फार्मूले आपके जहन में रह जाएं, अगर आपको याद हो जाए, तो हर चीज़ आपको आ जाएगी। इस एक्सरसाइज में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। इसका नाम लेफ्ट हैंड साइड रख लो और इसका नाम राइट हैंड साइड रख लो। अब इस साइड को हमने इस साइड के इक्वल साबित करना है, प्रूव करना है। तो इस साइड को हल कर लो। साइन थीटा रहेगा और इस कॉस थीटा को भी ऐसे ही रहने दो। टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब नीचे वाली रकम का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली रकम तो वैसे ही आएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस
स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। अब इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल, तो क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो कैंसिल होने के बाद क्या रह गया, कॉस थीटा प्लस 1 और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या रह गया, कॉस थीटा। अब ये बन गया फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसके हिस्से कर लो, ये कॉस थीटा दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो इसके हिस्से कर लो, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 2 दफ़ा लिख लो, और नीचे क्या है, कॉस थीटा। ये कॉस से कैंसिल हो गया, 1 ओवर कॉस थीटा सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा रह गया, तो ये इक्वल टू आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। ये आंसर, ये प्रूव हो गया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इनटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। इस साइड को हमने इसके इक्वल प्रूव करना, तो इसका नाम लेफ्ट हैंड साइड के रख लो और इसका नाम राइट हैंड साइड रख लो। इस साइड को लेट कर लो, इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। लेट कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, प्लस कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर साइन थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा वैसे रहेगा। उसके बाद अब इन दोनों रकमों का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर साइन से कैंसिल, ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन से कैंसिल प्लस 1। इनका भी एलसीएम ले लो। इनका क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, कॉस थीटा एलसीएम कॉस से कैंसिल साइन थीटा माइनस 1 को कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। कॉस थीटा को साइन से मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इतनी रकम में से साइन थीटा कॉमन निकाल लो, कॉस थीटा प्लस 1 क्या रह जाएगा, साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। ये वाला साइन थीटा से कैंसिल हो गया।
7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको रख लो लेफ्ट हैंड साइड और इसको कह लो राइट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे, इसको नीचे लिख लो, लेफ्ट कर लो लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा a माइनस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर लो तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली रकम का स्केयर यानी 1 का स्केयर तो 1 नहीं होगा ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, कॉज स्क्वायर थीटा के। आंसर आ गया, ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद